नमस्कार किसान बहनों और किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र अम्बरपुर सीतापुर से मैं यहाँ पर गृह वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे आंवले के फायदे और उनसे बनने वाले कुछ उत्पादों के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आंवला जो है वो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन सी की मात्रा इसमें बहुतायत में पाई जाती है, यहाँ तक कि इतनी मात्रा है इसमें कि आप किसी भी रूप में इसका उपयोग करते हैं तो ये आपके एक दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। एक दिन अगर आप एक आंवला एक दिन में खाते हैं तो ये आपके विटामिन सी की जो पूरे दिन भर की आवश्यकता है इसको पूरा करता है। जो भी खट्टे फल और खट्टे सब्जियां जैसे नींबू है, टमाटर है, इन सब में पाया जाता है विटामिन सी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो आंवले में पाया जाता है। और आप जब इसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं उसके बाद भी इसमें मतलब जैसे हीटिंग वगैरह से विटामिन सी की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है हीटिंग से, लेकिन आंवले में मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि प्रोसेसिंग के बाद भी उसमें आपको दिन भर के आपके विटामिन सी के जो आपकी शरीर की आवश्यकता है वो पूरा करने में वो सक्षम होता है। लेकिन आंवला हम हर टाइम तो खा नहीं सकते, हर टाइम तो मिलता नहीं है मार्केट में, तो क्यों ना हम इसको प्रिजर्व करके, इसका परिरक्षण करके इसको साल भर के लिए उपलब्ध कर लें। जब कच्चा आंवला होता है तो हम उसको कच्चे आंवले के रूप में या ज्यादा से ज्यादा एक आंवला खा सकते हैं और एक के बाद हम दूसरा नहीं खा पाते क्योंकि स्वाद में थोड़ा सा कसैला होता है। और जब इसका मतलब आप कच्चा खाना शुरू करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगता है, अगर आप जानते हैं इसके फायदे तो आप किसी तरह से एक आंवला खा लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो आप उसका टेस्ट में भी वेरिएशन ला सकते हैं, उसका स्वाद भी बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, उसकी पौष्टिक क्षमता जो है वो सारी उसमें बरकरार रहती है। कई सारे माध्यमों से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कच्चे आंवले को आप कच्चे आंवले के रूप में खा सकते हैं, जो पूरा आंवला है उसको आप भून के खा सकते हैं। इसके साथ ही आप उसकी चटनी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप पुदीने या धनिये के साथ इसकी लहसुन और मिर्चा दोनों डाल के इसकी चटनी बना सकते हैं। अगर आप लहसुन आपके घर में खाया जाता हो तो लहसुन ऐड कर सकते हैं, वरना ऑप्शनल होता है, आप ऐड करें या ना करें, क्योंकि लहसुन की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम अगर चटनी के रूप में खा रहे हैं तो वो भी हमें मिलती हैं। इसके अलावा आंवले को श्रेड करके भी, मतलब उसको घिस के आप सुखा के रख सकते हैं, जो कि इसमें उसका विटामिन लॉस नहीं होता है। अगर कुछ पानी उसमें से जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा निकल जाता है तो आप उसको तुरंत भी रख भी सकते हैं, उसका पानी भी स्टोर कर सकते हैं। और उस आंवलों के श्रेड्स को भी आप सुखा के भी रख सकते हैं या और बाद में भी खा सकते हैं। अगर आप उसमें चाहें तो नमक और काली मिर्च, भुना जीरा, भुनी हुई अजवाइन, ये सब डाल के उसको रख सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाता है खाने में। या फिर आप अगर और भी उसका कुछ उपयोग करना चाहते हैं तो आप बिना मसालों के भी उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो फाके, हम इसकी फाकों का सुपारी भी बना सकते हैं। हमारे पास देखिए सुपारी का एक सैंपल है, आंवले की सुपारी का, जिसको आप देख सकते हैं। ये आंवले की फाके बनाकर, आंवले की फाके निकाल के किसी भी शेप में आप मतलब उसको बीजों से अलग कर लीजिए और उसके बाद हमने उसमें आप उसको बर्तन में फाकों को रख लें और उन फाकों के साथ आप उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च और जीरा, भुना हुआ और कच्चा दोनों प्रकार का, अजवाइन भुनी हुई, हींग, ये सब डाल के आप इन सबको रख दें पूरा 24 घंटे के लिए। फाकों के साथ सारे मसाले डाल के आप 24 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद नेक्स्ट डे आप 24 घंटे बाद उसको निकालें और धूप में सुखा लें। अगर आपके पास ड्रायर है तो आप ड्रायर में भी उसको सुखा सकते हैं। आप इसको चूर्ण बना के भी इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर आप सुपारी के रूप में रहने दें और आप इसका प्रयोग सुपारी के रूप में कर सकते हैं। सुपारी का मतलब हमने इसको सुपारी का दिया है, लेकिन ये फ्लेक्स ही होती हैं, इसके आंवले की पाके ही होती हैं, जो कि उतनी ही पौष्टिक है जितना कि कच्चा आंवला पौष्टिक होता है। और इसके अलावा फाकों को अगर हम ये बिना कुछ डाले इसको सुखा के रख सकते हैं तो इसका हम बाद में इसका भी पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का हम जहाँ चाहे वहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आंवला जो है वो मतलब पेट साफ भी करता है, पेट के लिए भी बहुत तरह से फायदेमंद है, विटामिन सी का रिसोर्स है।
तो वो जो फाके हैं उनका अगर चूरन बना के रख लेते हैं, चूर्ण मतलब पाउडर बना के रख लेते हैं, तो उसको आप पाउडर को सुबह सुबह जैसे डॉक्टर्स बताने थे खाली पेट 1 चम्मच पाउडर खा करके पानी पीना चाहिए, तो आप उसका उस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने जो नमक वाली सुपारी जैसा बनाया उसको भी आप उसको भी आप सुखाकर उसका भी पाउडर बनाकर रख सकते हैं, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मतलब नमक पड़ने की वजह से, मसाले पड़ने की वजह से थोड़ा सा टेस्टी होता है, लोग उससे मतलब आराम से खा लेते हैं। और बाकी जो आंवले में थोड़ा सा कसैला स्वाद होता है उसकी वजह से इसका नॉर्मल जो पाउडर होता है वो भी अपना स्वाद कसैलापन लिए हुए होता है। तो आप किसी भी तरह से इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं और फ्लेक्स के रूप में भी रख सकते हैं, सुपारी के रूप में भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम आंवले की कैंडी बना सकते हैं, जैसे कि आंवले का मुरब्बा भी इसका एक उत्पाद है। लेकिन आंवले में मुरब्बे में क्या होता है कि शुगर का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर हम डिग्री ब्रिक्स में बात करें तो इसमें 60% से ऊपर का ही होता है, शुगर होती है। हम लोग 72% पे मेंटेन करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन तभी भी वो 60% से ऊपर ही उसमें शुगर होती है, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व होता है और खराब नहीं होता है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आंवले के खड़े पूरे फल को लेकर उसको 1 दिन पहले पानी में भिगो लें, और उस पानी में भिगोने के बाद उसको नेक्स्ट डे जो है आप चाहे तो उसको केएमएस के पानी में कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के पर्पज से कर रहे हैं तो बेचना है आपको, तो उसका कलर अच्छा बनाए रखने के लिए उसको केएमएस के सोल्यूशन में भिगोना होता है। केएमएस मीन्स पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये एक केमिकल है जो कि किसी भी साइंटिफिक स्टोर पे मिल जाता है। उसमें आप भिगो के रखें तो उसके रंग जो है वो आंवले का बिल्कुल साफ बना रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी फल होता है उस पर अपनी वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की वजह से वो उसका रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। तो केएमएस की वजह से उसका रंग तुरंत ही काला नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिले कर देता है। उसके बाद हम उसको खूब गहराई तक उसको गोद लेते हैं। गोदने के लिए वैसे तो मार्केट में गोदने वाले यंत्र मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसको जो स्टेनलेस स्टील के जो फोक्स होते हैं, कांटा या चाउमीन खाने वाले चम्मच होते हैं, उनसे हम गोद सकते हैं, जिससे कि स्टील के लोहे के चम्मच या चाकू यूज करने से उसका रंग तुरंत ही काला पड़ने लगता है। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं, कांटे चम्मच का उपयोग करते हैं, तो उसका कलर खराब नहीं होगा, और वापस से आप उसको जो हम गोदते जा रहे हैं उनको वापस से केमिस्ट के सोल्यूशन में डालते जाएं, जिससे उनका रंग काला ना पड़े, और वो पानी में डूबे हुए ही रहना चाहिए, जिससे उनका कलर खराब ना हो। इसके बाद हम इसको 24 घंटे के लिए उसमें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे उसमें से निकाल कर हम आंवले के जो हमने गुदे हुए आंवले पानी में डूबे हुए छोड़ दिए थे उसको निकाल के हमें उसकी ब्लांचिंग करनी है 7 से 8 मिनट के लिए। ब्लांचिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम उबलते हुए पानी में आंवले को डालते हैं और उबलते हुए पानी में उसको 7 से 8 मिनट के लिए निकाल के रख लेते हैं, उसमें से वापस निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, वरना अगर ज्यादा ओवर कुकिंग हो गई, ज्यादा पक गए तो आंवले वो बीज भी छोड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, फट सकते हैं। तो इससे ज्यादा नहीं पकाना है। बाकी आप उसको देख के भी समझ सकते हैं, या आप टाइम से कैलकुलेट कर लें, या फिर आप उसको हल्का सा टच करके देख सकते हैं कि वो ज्यादा गलना नहीं चाहिए। ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, और साथ ही ये थोड़ा सा पकने में भी आंवले को पकाने का भी काम करता है। इसके बाद हम इसमें शुगर जो लेनी है, चीनी लेनी है, वो 1 किलो आंवले पे आप 1 से 1.5 किलो का चीनी का इस्तेमाल करते हैं। आप कम मीठा रखना चाहते हैं या तुरंत खाने के लिए आपको रखना है, स्टोर नहीं करना है, तो आप 1 किलो का चीनी का उपयोग कर सकते हैं। और इस 1 किलो की चीनी को 3 दिन में हमें बराबर मात्रा में 3 दिन में ऐड करना है। जो हमने आंवले ब्लांचिंग करके निकाले हैं, ब्लांचिंग करके रखे हैं, उनको हम एक तिहाई चीनी में नीचे चीनी बिछाकर बीच में आंवले रखेंगे, और उसके ऊपर से बाकी हुई बची हुई चीनी डालेंगे 1 तिहाई में की। फिर नेक्स्ट डे फिर उसको हमें बिना कुछ उसमें पानी डाले, बिना पकाए उसको ऐसे ही रख देना है। फिर दूसरे दिन में हमें दूसरा हिस्सा जो चीनी का रखा था हमने उसको डालना है, और तीसरे दिन में तीसरा, और हर दिन हमें उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से आंवले से पानी निकल करके चीनी के साथ घुलता जाता है, और 3 दिन में जितना भी पानी आंवले में है वो सारा चीनी में आ जाता है। आखिरी दिन में हमें चौथे दिन उस चीनी के घोल से हमें इसमें से आंवले निकालने हैं, और उस चीनी को, चूंकि कुछ चीनी उसमें लास्ट में ऐसा होता है कि नीचे घुली हुई नहीं होती है, तो हमें उसको फिर हीटिंग के द्वारा गर्म करके उसको चीनी को पिघलाना है, और साथ ही साथ हमें हैंड रिफ्रेक्टोमीटर से उसका
TSS भी चेक करना पड़ता है कि कितना TSS आ रहा है। हमें 70 से 72% उसमें रखना होता है, जो कि हम मेंटेन करते हैं। अगर आपके पास हैंड रिफ्लेक्टोमीटर घर पर नहीं है, वैसे भी नहीं होता है, तो आप उसको चेक करेंगे कि उसकी 2 से 3 तार की चाशनी बननी चाहिए। तो फिर आप उसमें जब वो बॉइलिंग हो जाए तो आप उसको साइट्रिक एसिड या फिर नींबू का रस डाल के उसकी चाशनी को साफ करें। जो झाग आए वो आप उस झाग को निकाल दीजिए, और उसके बाद जब वो पूरे अच्छे से उसकी बॉइलिंग हो जाए, 2 या 3 तार की उसकी चाशनी बनने लगती है, कोशिश करिए 3 तार की बन जाए, क्योंकि तभी भी आंवले में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता ही है। तो फिर आंवले हम वापस से उस शीरे में डाल देते हैं और छोड़ देते हैं पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, या फिर आप 2-3 दिन उसी बर्तन में रहने दें। फिर से आप चेक करें कि अगर उसका तार चाशनी पतली हो गई है तो आप उसको थोड़ा सा और चीनी डाल के उसके चाशनी को 3 तार कर लें, और आप इसको स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। अगर आपने इसमें केमिस्ट का प्रयोग किया है तो इसका कलर बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, और अगर आपने नॉर्मल तरीके से किया है तो कुछ दिन तो ठीक रहेगा, पर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों में उसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की वजह से वो थोड़ा सा काला पड़ने लगेगा। लेकिन काला पड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो खराब हो रहा है या फिर उसकी पौष्टिकता कम हो गई है। उसकी पौष्टिकता प्रॉपर उतनी ही है, जितना वो आंवला पौष्टिक था उतना ही ये भी पूरा पौष्टिकता उसकी बनी हुई होती है। कुछ डायबिटिक लोग भी होते हैं जिनको शुगर की बीमारी होती है, जिनको मीठा खाना मना होता है, और लेकिन उनको विटामिन सी भी चाहिए और उन्हें आंवला पसंद भी है, वो खाना चाहते हैं, तो लेकिन वो मुरब्बा नहीं खा सकते। ऐसे लोगों के लिए कैंडी के रूप में आप मुरब्बे को आंवले को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडी बनाने के लिए आप सेम जैसे कि हमने उसमें शुगर के सोल्यूशन में रखा था, ऐसे ही रखना है, लेकिन इसमें आंवले को पहले हमें या तो कुकर में या फिर भगोने में इसको बॉईल कर लेना है, बिना पानी डाले, या फिर बहुत जरा सी मात्रा में पानी डाल के इसको बॉईल कर लेना है। वो अपनी ही भाप से आंवला पक जाएगा। फिर आप उसको बीजों से अलग कर लें और उसकी अलग अलग फांके कर लें, और उसमें 60% के हिसाब से चीनी ऐड कर दें। उन फांकों में ही बिना पानी के चीनी ऐड कर दें। फांकों के पानी से चीनी धीरे धीरे घुलेगी। उसमें कम से कम आप उसको हफ्ते से 10 दिन उस शुगर के सोल्यूशन में पड़े रहने दें। अगर चीनी कम हो रही है तो फिर आप उसमें शुगर और ऐड भी कर सकते हैं। फिर 10 दिनों के बाद, या आप रखना चाहें और ज़्यादा दिनों तक, तो आप 10 से 15 दिन इसको रख सकते हैं। फिर आप उसमें से उसकी फांके निकाल करके, आंवले की फांके निकाल करके उसको आप दूध में सन ड्राई कर सकते हैं। अगर आपको और कम मीठा चाहिए तो आप जो आंवले आपने चाशनी में से निकाले हैं, आंवले की फांके जो आपने चाशनी में से निकाली है, उनको आप एक बार गर्म पानी में ऐसे डिप करके और निकाल लें, जिससे इनसे ऊपर जो चीनी लगी हुई है वो हट जाए, और जितनी चीनी अंदर उसने सोखी है सिर्फ उतनी ही चीनी रह जाएगी, वो थोड़ा हल्का मीठा होगा। तो डायबिटिक लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आप इसको टॉफी के रूप में दे सकते हैं, वो नुकसान भी नहीं करेगा और टेस्टी और स्वादिष्ट भी लगता है, थोड़ी खट्टी मीठी सा उसका स्वाद आता है। इसके अलावा ही जो सुपारी बनाने का तरीका बताया या आंवला पिंक्स बनाने का तरीका बताया, ये भी डायबिटिक लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा आंवले का अचार भी बना सकते हैं, जो कि महिलाएं और बहनें जानती हैं कि आंवले का अचार कैसे बनेगा। नॉर्मल मसाले जो हर अचार में पड़ते हैं वैसे ही मसाले बनाएं। इसको हल्का सा स्टीम देकर इसकी फांके आंवले की अलग कर लें, और उसमें तेल और हल्दी और मसालों के साथ आप इसको धूप में रख के कुछ दिन पका लें, उसके बाद ये जल्दी ही खाने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने भोजन में और आंवले का उपयोग कर सकते हैं, आंवले के सीजन में भी और आंवले का सीजन ना रहते हुए भी, और ये वर्ष भर आपको उपलब्ध होकर अपने पौष्टिक तत्वों से आह्लादित करता रहेगा। धन्यवाद।